गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ, ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 में पूछे गए थे। और अभी कल भी मैंने आप लोगों को मैथमेटिक्स के टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे और वो सभी क्वेश्चंस भी आप लोगों के यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 में पूछे गए थे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो की लिंक मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, यदि a की पावर 1/x इज इक्वल टू b की पावर 1/y इज इक्वल टू c की पावर 1/z और b स्क्वायर इज इक्वल टू ac हो तो x प्लस z का मान होगा। हमें यहाँ पे x प्लस z की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब यही क्वेश्चन आपसे दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा कि x प्लस z बराबर होगा, आपको ऐसे भी ये क्वेश्चन लिखा हुआ मिल सकता है। क्वेश्चन आपका सेम टू सेम यही रहेगा, बस यहाँ पे लिख दिया जाएगा कि x प्लस जेड बराबर होगा। तो मैं आपको बता दूं, चाहे आपको ये लिखा हुआ मिले कि x प्लस जेड बराबर होगा या फिर आपसे पूछा जाए कि x प्लस जेड का मान होगा, ये दोनों ही क्वेश्चंस आपके एक ही होंगे। यहाँ पे आपको x प्लस जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दो तरीके से पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में 3 बार पूछा जा चुका है, आप लोग देख पा रहे होंगे। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011, फिर 2020 और 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में लगातार 2 बार पूछा गया। मैं आपको बता दूं, जब मैं आप लोगों को 2020 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था और जब 2021 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था, दोनों ही बार मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व कराया था और कहा था आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ सकता है। और सेम दोनों ही बार 2020 में और 2021 में दोनों ही बार सेम आप लोगों का यही क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस में भी कोई चेंज नहीं हुआ। जब क्वेश्चन सेम है तो ऑप्शन तो चेंज हो ही नहीं सकता। तो देखिए, जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाता हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं ना, अभी से प्रैक्टिस करते चलिए, सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यही क्वेश्चन देख लीजिए, दोनों बार सॉल्व कराया और दोनों ही बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया, ठीक है। तो यहीं से आपको पता चल गया कि जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो आपके रिपीट होते हैं। पहली बार 2011 में पूछा गया, फिर 2020 और 2021 में लगातार 2 बार रिपीट हुआ। इसीलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। अब ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है, तो आप लोगों के मैथमेटिक्स के सिलेबस में एक चैप्टर दिया है घातांक एवं करणी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडिसेस एंड सेट्स। उसी चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन है और ये चैप्टर मैंने पहले ही कंप्लीट करवा दिया है। आप चैनल पर जाइएगा, 2022 की मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको इस चैप्टर की सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। एक एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया हुआ है और ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले सॉल्व कराया हुआ है। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप में मैंने यहाँ पे क्या किया, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। a की पावर 1/x इज इक्वल टू b की पावर 1/y इज इक्वल टू c की पावर 1/z, इन तीनों के बराबर मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, k मान लिया। इज इक्वल टू k लिखा हुआ है ना, a की पावर 1/x इज इक्वल टू b की पावर 1/y इज इक्वल टू c की पावर 1/z इज इक्वल टू k लिखा हुआ है, यानी इन तीनों के बराबर मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, के मान लिया। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, पहले स्टेप में आपको यही करना है। जब इन तीनों के बराबर हमने यहाँ पे के मान लिया तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, तो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे, जो a की पावर 1/x है, तो देखिए इसके बराबर क्या माना हुआ है, के माना हुआ है। तो जब आगे सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, k की पावर x ही तो मिलेगा। तो इसीलिए देखिए k की पावर x मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, a इज इक्वल टू k की पावर x। फिर इसके बाद देखिए दिया हुआ है b की पावर 1/y, तो b की पावर 1/y इसके बराबर भी तो हमने क्या किया है, k ही तो माना है। तो जब सॉल्व करेंगे तो b इज इक्वल टू k की पावर y हो जाएगा। तो देखिए यही तो लिखा है, b इज इक्वल टू k की पावर y। फिर इसके बाद देखिए c की पावर क्या दिया है, 1/z है, ये आपका है।
अब इसके बराबर भी तो हमने k माना हुआ है, तो सॉल्व करेंगे c इज इक्वल टू k की पावर क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। तो यही तो लिखा है c इज इक्वल टू k की पावर z। तो आई होप आपको ये स्टेप समझ में आ गया होगा। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन में हमें एक कंडीशन दी है b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो कंडीशन दी थी b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, ये मैंने यहां पे लाके लिख दी। अब देखिए सबसे पहले बी स्क्वायर है, तो देखिए बी स्क्वायर में बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी इज इक्वल टू के की पावर वाई है। तो बी की जगह रखेंगे के की पावर वाई, और यहाँ पे स्क्वायर है तो पावर क्या करेंगे, पूरे पे 2 लगा देंगे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। इज इक्वल टू ए सी है, ए सी आपका ये मल्टीप्लाई में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या है, ए इज इक्वल टू हमारा है के की पावर एक्स। तो a की जगह क्या रख देंगे, k की पावर x, यहाँ पे इनटू का साइन लगाएंगे। तो इसके बाद देखिए c की वैल्यू c इज इक्वल टू k की पावर z है, तो c की जगह k की पावर z को यहाँ पे पुट कर देंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका लिखा है k की पावर y और पूरे पे पावर 2 लगी हुई है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो आप चाहे डायरेक्ट यहाँ पे पावर्स की मल्टीप्लाई करवा दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, k की पावर 2y, या फिर देखिए यहाँ पे घातांक का एक रूल भी अप्लाई होगा। देखिए मैं आपको बता दूं रूल क्या है, देखिए ये आपका लिखा हुआ जो है k की पावर y और पूरे पे पावर 2 लगी हुई है, ये आपका लिखा है a की पावर m की पावर n के फॉर्म में। तो ये रूल आपका होता है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू n हो जाएगा, ठीक है। ये सब रूल्स मैंने आपको बताए हुए हैं जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया हुआ था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे a की जगह क्या है, a की जगह हमारा k रहेगा, ठीक है। और देखिए ये आपका k की पावर y और पूरे पे पावर 2 लगी है, ये आपका a की पावर m और पूरे पे पावर यहाँ पे n लगी हुई है, इसी के फॉर्म में लिखा हुआ है। और इज इक्वल टू रूल हमारा होता क्या है, a की पावर m इंटू n। अब यहाँ पे a की जगह हमारा क्या है, k है, और देखिए m की जगह हम क्या रखेंगे, y को रखेंगे। तो यहाँ पे y हो जाएगा इंटू n की जगह क्या रखेंगे, जो पावर 2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो k की पावर 2y ही तो मिलेगा, y इंटू 2 है, मल्टीप्लाई कराएंगे यही मिलेगा ना। तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे पावर की मल्टीप्लाई करवा दीजिए, जो मेथड आपको ईजी लगता है वैसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k की पावर 2y हो गया, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया। अब इज इक्वल टू k की पावर x इंटू के की पावर z आपका लिखा हुआ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ये किस फॉर्म में लिखा है, ये यहां भी एक रूल अप्लाई होगा। ये आपका लिखा है a की पावर m इंटू a की पावर n के फॉर्म में। तो a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये आपका रूल होता है a की पावर m प्लस n हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे देखिए जो k की पावर x इंटू के की पावर z है, ये आपका a की पावर m इंटू a की पावर n के फॉर्म में है। तो क्या होता है, a की पावर m प्लस n हो जाता है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, k, और m की वैल्यू क्या है आपकी x, और यहाँ पे प्लस, और n की वैल्यू है z। तो क्या हो जाएगा, k की पावर x प्लस z। ये आपका ऐसे आया है इस रूल से। ये रूल्स मैंने आपको पहले बताए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, बेस हमारा बराबर है, आधार समान है, यहां भी k है, यहां भी k है। क्या है, आधार यहाँ पे क्या है, आधार यहाँ पे समान है। जब आधार समान होता है तो क्या करते हैं, हम कंपैरिजन करा देते हैं पावर्स की, जो यहाँ पे घात हैं, घातों की तुलना करवा देंगे। तो घातों की तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा, x प्लस जेड इज इक्वल टू 2y। तो यहाँ पे x प्लस जेड का मान हमें क्या मिल गया, हमें मिला 2y, यानी 2y यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बेस बराबर था, आधार यहाँ पे समान था, घातों की तुलना करवा दी, x प्लस जेड इज इक्वल टू 2y, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए 2y चेक करते हैं कहाँ पे दिया है। सो ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन सी में, सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी x प्लस जेड का मान क्या मिला, 2y मिला। देखिए इस क्वेश्चन में कई रूल्स आपके अप्लाई हुए हैं, सभी रूल्स मैंने आपको बताए हैं, चैप्टर पढ़ लीजिएगा। 3 बार
पूछा गया तो चौथी बार भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक एक स्टेप मैंने आपको फिर से डिटेल में समझा दिया। मैं चाहता तो ये क्वेश्चन 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर देता, लेकिन फिर आपको समझ में नहीं आता। एक एक रूल मैंने आपको बताया, डिटेल में सॉल्व कराया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर सेकंड ये भी आपका 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था और इस टाइप के मैंने आप लोगों को करीब 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे 2021 में। कहा था एग्जाम में पूछा जा सकता है और ऐसा ही क्वेश्चन आया। देखिए क्या लिखा हुआ है, बिंदुओं 3,2 एवं -2, -3 के बीच की दूरी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। किस चैप्टर का क्वेश्चन है? तो आप लोगों के मैथमेटिक्स के सिलेबस में एक चैप्टर दिया समकोणीय कार्तीय निर्देशांक, या फिर आप बोल सकते हैं निर्देशांक ज्यामिति, उसी चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन है। और ये भी चैप्टर मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराया है। 2022 की मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको इस चैप्टर की सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। और इस चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में कभी कभी 3 क्वेश्चन या फिर 4 क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो चैप्टर को पढ़ जरूर लीजिएगा और जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं अगर पढ़ लेंगे ना तो सेम उन्हीं क्वेश्चंस में से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन आया। अब देखिए यहाँ पे बिंदु हमें क्या दिया है, 3,2 और -2, -3, इसके बीच की दूरी हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, जो बिंदु दिए गए थे 3,2 एवं -2, -3, इसको लिखा और इसको मैंने क्रमशः x1 y1 और x2 y2 मान लिया। अब देखिए हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमसे पूछी गई है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो बिंदुओं x1 y1 व x2 y2 के बीच की दूरी को निकाल लेंगे। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, कई बार मैंने आपको बताया, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और पूरे पे अंडर रूट यहाँ पे लगा होता है। ठीक है, तो चलिए इसी फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। x2 - x1 का होल स्क्वायर है, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू -2, फिर फॉर्मूले में माइनस है, माइनस लगाया। x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे 3 रख देंगे और होल स्क्वायर, तो यहाँ पे होल स्क्वायर लगा देंगे, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो y2 की वैल्यू क्या है -3, तो y2 की जगह -3, फॉर्मूले में माइनस है, माइनस लगाया। y1 की वैल्यू क्या है 2 रख दिया और यहाँ पे होल स्क्वायर, तो यहाँ पे होल स्क्वायर लगा दिया। अब बस इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए -2 - 3 ऐड करेंगे, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और -5 आएगा, ध्यान रखिएगा, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये यहाँ पे किया हुआ है। फिर उसके बाद प्लस, फिर -3 - 2 ऐड करेंगे, ऐड हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और क्या आएगा -5, और इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, और पूरे पे अंडर रूट। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, -5 है और इसका स्क्वायर है। ठीक है, देखिए -5 का स्क्वायर जब करेंगे 25 मिल जाएगा और प्लस में आपका आएगा क्योंकि स्क्वायर है। देखिए -5 × -5 करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा आपका 25 आएगा और ये माइनस यहाँ से हट जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे जब -5 का स्क्वायर किया तो यहाँ पे 25 आएगा, वो भी प्लस में। फिर फॉर्मूले में प्लस है, प्लस लगाया, यहाँ पे -5 का स्क्वायर फिर से आपका प्लस 25 यहाँ पे आएगा, 25 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए पूरे पे अंडर रूट। अब देखिए 25 और 25 मिलके आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर मिलेगा आपको 50 और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अंडर रूट 50 कहां पे दिया हुआ है। सो अंडर रूट 50 दिया है ऑप्शन बी में। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना इजी है, इजी है कि नहीं है। अब देखिए बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। ये सब क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ था और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी हमें यहाँ पे घन के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल दिया गया है। चाहे आप बोलिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर आप बोलिए घन के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, जो कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, घन का आयतन होगा, यानी हमें यहाँ पे घन का आयतन ज्ञात करना है। सो 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे और ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम
2021 में पूछा गया था। मैं आपको बता दूं, जब मैं आप लोगों को 2021 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया हुआ था। वहां भी घन का आयतन पूछा गया था और पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ था, बस संख्या यहाँ पे कुछ और दी गई थी। यानी जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमें क्वेश्चन में पता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पता है, दिया है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर आप बोल सकते हैं कि घन के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, ये हमें कितना दिया हुआ है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और हमसे पूछा गया घन का आयतन। तो देखिए घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है भुजा का क्यूब, ये होता है। या फिर आप इसे लिख सकते हैं ए क्यूब, ऐसे भी आपको ये फॉर्मूला लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये होता है घन के आयतन का सूत्र। अब देखिए हमें यहाँ पे भुजा यानी ए की वैल्यू तो पता ही नहीं है। जब तक ए की वैल्यू पता नहीं होगी तब तक हम यहाँ पे घन का आयतन नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें यहाँ पे भुजा यानी ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। और ये ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो हमें यहाँ पे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर आप बोल सकते हैं कि घन के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल दिया गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी की हेल्प से हम निकालेंगे। मैं आपको बता दूं, घन के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, और इसी की वैल्यू हमें यहाँ पे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर दी हुई है। यानी 6a स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे 96 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार। और इसी की हेल्प से अभी हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पे आएंगे तो क्या कर सकते हैं, 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 96। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर आप बोल सकते हैं घन के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या दिया है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। और मैंने आपको बताया ना कि घन के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, या फिर बोलिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है, जिसकी वैल्यू हमें यहाँ पे क्या दी गई है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, ऐसे भी आप इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं, क्योंकि ए से मतलब हमारा क्या होता है, भुजा से होता है, यानी साइड से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 96 दिया है। जब अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे तो ये जो स्क्वायर है ना, इसको हम हटा देंगे, a लिख देंगे, और इज इक्वल टू 96 और अपॉन में 6 हो जाएगा। और जो हमने ये स्क्वायर यहाँ से हटाया, ए लिखा, तो जब स्क्वायर हटेगा ना तो इस पूरे पे यहाँ पे रूट लग जाएगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ए स्क्वायर था और हमने यहाँ पे स्क्वायर को हटा के केवल ए किया। तो जब ये जो स्क्वायर हमने हटाया, स्क्वायर हटाने की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो 96 अपॉन में 6 आएगा, इस पे पूरे पे लग जाएगा रूट। ये आपका यहाँ पे लग गया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, स्क्वायर रूट यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने स्क्वायर को हटाया। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 6 1 जा 6 हो जाएगा, 6 1 जा 6 होगा, 3 उधर जाएगा, 6 6 जा 36। यानी अगले स्टेप में a इज इक्वल टू यहाँ पे अंडर रूट के अंदर आपको क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो a इज इक्वल टू यहाँ पे जब वैल्यू को आप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 सेंटीमीटर में आएगी। और देखिए वैल्यू जो हमारी आई है, ये किसकी वैल्यू है, ये a की वैल्यू है। a से मतलब भुजा की वैल्यू को हमने यहाँ पे निकाल लिया। भुजा हमें कितनी मिल गई, भुजा हमें मिल गई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब भुजा मिल चुकी है तो हम यहाँ पे घन का आयतन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए अतः घन का आयतन, घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए क्यूब। ए से मतलब साइड होता है, ध्यान रखिएगा। तो ए क्यूब मैंने यहाँ पे लिखा। अब देखिए
भुजा की वैल्यू क्या निकाली, ए की वैल्यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर आई हुई है, ए की जगह क्या रखेंगे 4 और इसका क्या कर देंगे क्यूब। 4 का क्यूब मतलब क्या 4 इंटू 4 इंटू 4 आप करेंगे, मल्टीप्लाई करवाने पर आपको क्या मिलेगा 64। और देखिए क्योंकि आयतन निकाल रहे हैं तो देखिए ये तो सेंटीमीटर में आएगा और सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। क्यूब में क्यों, क्योंकि आयतन को निकाल रहे हैं। और देखिए सेंटीमीटर में क्यों आया, क्योंकि देखिए जो हमने भुजा निकाली थी वो भी सेंटीमीटर में आई थी, तो आयतन भी आपका सेंटीमीटर में ही आएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका कहाँ पे दिया है, ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन ए में, ठीक है। और देखिए जो भुजा की वैल्यू हमने ए की वैल्यू को निकाला था वो सेंटीमीटर में क्यों आई, क्यों 4 सेंटीमीटर में आई, क्योंकि देखिए जो हमें यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था वो भी सेंटीमीटर में दिया था, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। देखिए सेम ऐसा ही क्वेश्चन 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, इसीलिए मैंने आपको जब मैं आपको 2021 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया था, कहा था आपके एग्जाम में आ सकता और सेम आपका क्वेश्चन आया, बस यहाँ पे संख्या चेंज कर दी गई। जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया ये सब यही यूज हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको फॉर्मूला पता होगा ना तो संख्या कुछ भी लिख के आए कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा, फॉर्मूला पता रहेगा तो बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहां पे क्वेश्चन लिखा है कि एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, यानी 12 सेंटीमीटर है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, किसका, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां पे लिखा है तो इसका मतलब पूछा क्या जा रहा है हमसे, हमें यहां पे शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। ध्यान रखिएगा, चाहे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए चाहे आप शंकु का वक्र पृष्ठ बोलिए, बात एक ही होगी। अगर यहां पे वक्र पृष्ठ लिख दिया जाए तो ये क्वेश्चन आपको तुरंत समझ में आ जाता, इसीलिए यहां पे वक्र पृष्ठ ना लिख करके पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दिया गया, आपको कंफ्यूज करने के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए शंकु के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ये आपको पता होना चाहिए तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हमें पता है। हमें यहाँ पे शंकु की ऊंचाई पता है, हाइट कितनी है 16 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या यानी आर की वैल्यू हमें पता है, आर की वैल्यू क्या दी हुई है 12 सेंटीमीटर दी हुई है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और फिर हमसे पूछा गया कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी शंकु का वक्र पृष्ठ, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए या फिर शंकु का वक्र पृष्ठ बोलिए, फॉर्मूला आपका होता है पाई आर एल। अब देखिए हमें आर की तो वैल्यू पता है लेकिन एल की वैल्यू तो हमें यहाँ पे नहीं पता है ना। और एल होती क्या है, आखिर ये एल है क्या, तो ये शंकु की त्रियक ऊंचाई होती है, यानी हमें यहाँ पे शंकु की त्रियक ऊंचाई नहीं पता है। जब तक हम शंकु की त्रियक ऊंचाई को नहीं निकालेंगे, एल की वैल्यू को नहीं निकालेंगे, तब तक हम यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर आप बोल सकते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ हम यहाँ पे नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे शंकु की त्रियक ऊंचाई को निकालेंगे। तो शंकु की त्रियक ऊंचाई L इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला होता है h का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, और वो भी अंडर रूट के अंदर आपका होता है, ठीक है। आप चाहे एल ऐसे लिखिए चाहे एल ऐसे लिखिए, दोनों बात एक ही होगी। तो एल इज इक्वल टू आपका अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो एल इज इक्वल टू एच की जगह, एच से हमारा मतलब क्या होता है हाइट से, हाइट कितनी दी गई है 16 सेंटीमीटर, तो 16 का स्क्वायर कर देंगे प्लस आर स्क्वायर यानी त्रिज्या की वैल्यू क्या दी गई है 12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 12 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि आर स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगले स्टेप में जब सॉल्व करेंगे 16 का स्क्वायर 256, 12 का 144 और अंडर रूट यहाँ पे लगा रहेगा। अब ऐड कर दीजिए 256 प्लस 144 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 400, यानी अंडर रूट के अंदर हमें यहाँ पे 400 मिला है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 20 मिलेगा, और किस में आएगा सेंटीमीटर में, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, 20 कैसे आया, देखिए 400 है, अंडर रूट लगा 20 का स्क्वायर ही तो 400 होता है, तो 20 ही तो आएगा। यानी हमने यहाँ पे शंकु की त्रियक ऊंचाई L की वैल्यू को निकाल लिया, जो कि हमें यहाँ पे 20 सेंटीमीटर मिल चुकी है। तो अब हम यहाँ पे बड़े आसानी से
पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं शंकु का। तो यहां पे मैंने लिखा अतः शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, या फिर शंकु का वक्र पृष्ठ बोलिए, या फिर यहां पे बोलिए आप शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बात एक ही होगी, ध्यान रखिएगा। तो फॉर्मूला हम यहां पे क्या यूज करेंगे, पाई आर एल, फॉर्मूला भी मैंने आपको ऊपर ही बताया। तो देखिए पाई की वैल्यू 22/7 हम यहां पे नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे 3.14। कैसे आएगा ये 3.14 मैं आपको बता देता हूं। देखिए पाई की वैल्यू आपकी क्या होती है, 22/7 होती है, आप सबको पता है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, 22 को आप 7 से डिवाइड कीजिए, 7 3 21 मिलेगा। यहाँ पे 22 में से 21 को लेस करेंगे, एक पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ेगा, 7 1 7 हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा 3, एक जीरो बढ़ा सकते हैं अपनी तरफ से, 7 4 28। बस यहीं तक सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम सॉल्व नहीं करेंगे, पॉइंट के बाद 2 अंक तक सॉल्व करते हैं। तो 22/7 को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3.14 आपको मिलेगा। तो पाई की वैल्यू आप 22/7 या फिर 3.14 रख सकते हैं। तो क्या करेंगे, 22/7 ना रख करके 3.14 रखेंगे। तो यहाँ पे 3.14 रखा पाई की वैल्यू को। फिर इसके बाद आर की वैल्यू, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या हमारे पास है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। तो आर की जगह रखेंगे 12 को, और एल की वैल्यू अभी हमने 20 सेंटीमीटर निकाली, तो एल की जगह 20 सेंटीमीटर को रख देंगे। इन सब का मल्टीप्लाई हम करवा देंगे, 3.14 इंटू 12 इंटू 20 मल्टीप्लाई करवाने पर 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते कहां पे दिया है, ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन डी में 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल से मतलब यहाँ पे वक्र पृष्ठ की बात हो रही है, शंकु के वक्र पृष्ठ की बात, या फिर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला पाई आर एल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए हमें एल की वैल्यू पता नहीं थी, त्रियक ऊंचाई को निकाला, तब जाके हमने यहाँ पे ये क्षेत्रफल ज्ञात किया, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया हुआ था लास्ट ईयर, मेंसुरेशन से रिलेटेड सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे, और सेम उसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 5 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तब वृत्त की त्रिज्या है, यानी वृत्त की त्रिज्या हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें पता है यहाँ पे दिया है कि एक वृत्त का जो परिमाप है और क्षेत्रफल जो है वो संख्यात्मक रूप से इक्वल है, बराबर है। यानी हमें दिया है जो वृत्त का क्षेत्रफल है ये बराबर है वृत्त के परिमाप के, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो वृत्त का परिमाप है ये वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो चाहे आप वृत्त का परिमाप आगे पहले लिख दीजिए, फिर लिखिए बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, या फिर आप लिख दीजिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का परिमाप, सेम आपका यही होगा। कंडीशन आपको क्वेश्चन में यहाँ पे दी हुई है। तो देखिए यहाँ पे वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलेंगे होता है पाई आर स्क्वायर, कई बार मैंने आपको बताया, इज इक्वल टू वृत्त का परिमाप 2 पाई आर, या देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा वृत्त की परिधि इज इक्वल टू क्या होता है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, या फिर आप बोलिए वृत्त का परिमाप 2 पाई आर, दोनों बात एक ही होती है यहाँ पे। तो देखिए वृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा 2 पाई आर, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब बहुत ही ध्यान से समझिएगा, देखिए ये पाई से ये पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये एक आर लिखा हुआ ये, और यहां पे एक पावर यहां पे क्या हो जाएगी कैंसिल, यानी अगले स्टेप में क्या बचेगा, एक पावर कैंसिल हो गई तो आर की पावर 1, तो आर की पावर 1 ऐसा हम कहीं नहीं लिखते हैं ना, आर की पावर 1 का मतलब आर ही होगा, यानी आर इज इक्वल टू 2, और क्योंकि क्या आएगा मात्रक, तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 2 मात्रक। त्रिज्या हमें क्या मिल गई, वृत्त की त्रिज्या 2 मात्रक। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। यहां पे लिखा था यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, ये पहले से ही दिया है, यानी हम बोल सकते हैं जो वृत्त का क्षेत्रफल है ये बराबर है वृत्त के परिमाप के, दोनों बराबर है। तो क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का परिमाप, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का परिमाप 2 पाई आर होता है यहाँ पे, ठीक है, 2 पाई आर, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, ए आर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, अगले स्टेप में आर की पावर 1 या फिर आर ही इसको हम लिखेंगे क्योंकि आर की पावर 1 लिखते नहीं है, तो आर इज इक्वल टू 2 और मात्रक,
तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि नहीं? अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपके लिए सिंपल है। तो यहाँ पे 2 मात्रक, चलिए चेक कर लेते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो आप बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको फॉर्मूला पता रहेगा। सो आज की इस वीडियो में टोटल मैंने आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व कराए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और देखिए अभी तक टोटल मिलाकर के मैंने आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए 2021 के एग्जाम में जो आपके आए हुए थे। ऐसे ही मैं 5-5 क्वेश्चन करके आपको पूरा पेपर सॉल्व करवा दूंगा। और देखिए मैक्सिमम चैप्टर्स मैंने पहले ही पढ़ाए हुए हैं मैथमेटिक्स में, मैंने आपको पहले ही बताया। 2022 की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। और जितना पढ़ाया है उतना पढ़ लेंगे ना तो उतने में ही आपका यहाँ पे आपका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे बड़े आराम से। और देखिए यहाँ पे मैक्सिमम सिलेबस मैंने बताया ना, पहले ही कंप्लीट करवा दिया है। मैं आपको बता दूं 80 से 85% सिलेबस आपका कंप्लीट है, थोड़ा सा बचा है, वो भी मैं आपको जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।